हर हर महादेव दोस्तों। अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ। बाल हेयर वॉश किए हैं, बाल धुले हैं। अभी सूखे नहीं हैं, गीले हैं, तो इनको थोड़ी देर ना मैं सुखाऊंगी पंखे में बैठ के। फिर आज ना मुझे थोड़ा सा नमकीन बनाना है। खाना मैं बाद में बनाऊंगी, पहले नमकीन बनाऊंगी, क्योंकि फिर अंदर तो मैं गैस रखे नहीं हूँ, बाहर रखी हूँ आंगन में, तो फिर आंगन में थोड़ी धूप आ जाती है। और किचन में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। मेरी किचन में तो बाहर से कोई खिड़की नहीं है, तो इसलिए और ज़्यादा गर्मी है। और बस इसी तरह देखिए मेरे घर की हालत में तो आपको दिखाऊं कि ऊपर के जो बाथरूम है, जहाँ लड़कियां रहती हैं रूम में, तो ऊपर के जो बाथरूम है वहाँ पे ना पता नहीं इतनी कोशिश किए, कई चीज़ें मंगा के पाइप में डाले। पहले ऐसा नहीं होता था, पर 1-2 साल से इतना ज़्यादा मतलब पता नहीं क्या बाल डाल देती हैं या क्या कचरा डाल देती हैं। वो पाइप ऊपर के ऐसे फंस जाते हैं कि वहाँ से पानी आना कम बंद हो जाता है, तो जिसकी वजह से ना मेरे इस रूम में पूरे में सीलन आ रही है। और इतनी ज़्यादा सीलन आ जाती है कि मतलब ये पूरी दीवार देखिए, मैं आप लोगों को दिखाती है कितनी तो दोस्तों ज़्यादा आप लोग सीलन आ यहाँ रही देख सकते है। हैं और कितनी सीलन साल है। से ऐसे ही होता है, पेंट बदल के करवाना होता है, लेकिन फिर भी ये जो पूरी दीवार है ना, ये देखिए दीमक भी लगती जा रही है दीवार में, एकदम काली काली सी। और ये देखिए पूरे तो यहाँ पे वॉलपेपर में भी किस पूरी तरह लग रहा दीवार है। खराब कर तो दी ये है, जितनी क्या भी ही मतलब ये कहें। दीवार है, ये देखिए ये नीचे देखिए, मुझे लगता कैसी है हो कि रखी है। अब अभी दिवाली में ये पेंट होता है करवाया चलो था, किराए को आप दे लोगों को दें, दिखाऊं कि ये देना ही देखिए होता है। किस तरह बाकी दीवार तो का की पूरी देखिए पुट्टी कितना छूट ज़्यादा गई गंदा है। कर और देते ये हैं ये वाली लोग। दीवार है ना, कितना ये भी समझाओ ऊपर कि के कोई भी बाथरूम कचरा हो तरफ की पाइप में न जाने दीवार है, तो पाए। पूरी नहा दीवार के बाल पूरी वाल सब कितनी समेट के ज़्यादा डस्टबिन में डालो, मतलब कचरा गंदी हो डस्टबिन जा में रही डालो। है। और समझती अभी ही नहीं दिवाली है, में ही पुट्टी नहीं कितना भी करवाई थी, समझाओ इन लोगों और को, फिर पर 1 समझते साल ही भी नहीं नहीं हैं। हुआ और 3-4 और महीने सब में ही अपने अपने इतना मन का गंदा करते हो हैं। गया है। और और आप बताइए इस तरह इतनी में महंगी मतलब पुट्टी, और दीवार फिर खराब होती एक हैं, महीने पर में तो कोई फिर करवा भी नहीं क्या सकता। करें क्या तो यहाँ कहें। पे देखिए जिसको बोले बोलते हैं नहीं हम नहीं करते, कितना हम नहीं ज़्यादा हो करते। गया है। भाई तो चलिए, जहाँ तुम अब लोग मैं रह जो रहे हो भी तो तुम ही बनाऊंगी तो आप लोगों करोगे। के साथ शेयर करूंगी। आज है संडे, और संडे का तो दिन आप लोगों को पता ही है कि गृहिणियों के लिए और ज़्यादा काम का होता है। तो चलिए मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर कर। तो यहाँ पे आ चुकी हूँ मैं। कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दी हूँ। वैसे रिफाइंड भी डाल सकते थे, पर सरसों का तेल ऐसा है ना कि घर का ही बनाया हुआ है, मतलब कच्ची घानी घर की ही पिरवाई हुई है। तो गरम हो चुका था तेल, और मैंने ना पहले इसमें बेसन के सेव बनाऊंगी। तो बेसन के सेव की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। फ़िलहाल मैंने पहले ही बेसन का डो लगा के रख लिया था, जो भी सेव मुझे निकालने थे। ये आलू भुजिया वाले सेव निकाल रही हूँ मैं। और बेसन और आलू दोनों को मिक्स करके मैं इसके सेव निकाल रही हूँ, जो कि खाने में बिल्कुल आलू भुजिया की तरह ही लगते हैं, क्योंकि वो आलू भी पड़े रहते हैं ना बेसन में, तो एकदम वो आलू भुजिया का टेस्ट आता है। तो देखिए पहले मैंने लगा दिया था मोटी वाली जो सेव की छन्नी आती है, वो वाली छन्नी लगा दी थी, लेकिन ये मोटे बहुत निकल रहे थे। फिर मैंने एक ही बार इससे मोटे वाले से किया था, सेव निकाला था, ताकि ये ना बहुत ज़्यादा मोटे मोटे मुझे दिख रहे थे। और जो पोहे वाली नमकीन बनाना है उसमें पतले सेव मुझे चाहिए थे, तो मैंने पहले ध्यान नहीं दिया और इसको डाल दिया। जब निकाला तो मोटे सेव आए, तो फिर मैंने जो छन्नी है ना मोटे सेव वाली, उसको चेंज कर दिया था। दोबारा से मैंने मीडियम वाला लगाया, बहुत मोटा वाला नहीं और जो बहुत पतला आता है, बहुत पतला वाला भी नहीं। तो देखिए सेव मैं इसी तरह पलट दूंगी। और थोड़ी तेल ज़्यादा गर्म हो गया था, तो मैंने उसको धीमा किया गैस को, और
बहुत ही सॉफ्ट सेव बने थे, कुरकुरे भी थे और सॉफ्ट भी थे। मतलब ऐसे नहीं था कि जैसे कभी कभार कोई बनाता है तो एकदम टाइट टाइट सेव हो जाते हैं, वो एकदम टाइट नहीं थे, सॉफ्ट थे और कुरकुरे भी थे। खाने में बहुत ही टेस्टी लग रहे थे। और चूँकि इसमें आलू मिला था ना, तो आलू की वजह से और भी सौंधा, वैसे तो बेसन भी तलने के बाद एकदम सौंधा सा हो जाता है, लेकिन आलू भी पड़े थे ना तो और भी ज़्यादा सौंधा सौंधा लग रहा था। और देखिए इसी तरह मैं ना दूसरी छन्नी लगा ली और आप लोगों को दिखाती हूँ कि मीडियम छन्नी से किस तरह के आए हैं। वो मोटे वाली छन्नी से बिल्कुल थोड़ी मोटे आए थे और ये मीडियम साइज़ की छन्नी है जो, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें पतले आ रहे हैं, जिस तरह के मुझे चाहिए उस तरह के आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं चाहिए थे और बहुत मोटे भी नहीं चाहिए थे, तो मुझे जिस तरह के चाहिए थे मीडियम वाले सेव उसी तरह के इसमें आ रहे हैं। तो अब इस छन्नी को मैं लगाए रहूँगी और जितना भी मेरे पास बेसन का पीठी बनी रखी है, ये देखिए नमकीन को मैं निकाल लूँगी और बहुत ही कुरकुरी और बहुत ही सॉफ्ट नमकीन बनी है। तो अभी मैं इसको ना रख के जैसे ही ये सब मिलाऊँगी ना, तो देखिए यहाँ पे ना जो चूड़ा आता है ना मक्का वाला पोहा, उसको भी मैंने तल लिया है। सबसे पहले ना मैं सेव निकाली हूँ आलू के और बेसन के। उसके बाद मैंने द्यूल चने की दाल जिसको बोलते हैं, हमारे यहाँ चने की दाल को द्यूल भी बोलते हैं, चने की दाल भी बोलते हैं। तो उसको मैंने पहले ही धुल लिया था, मतलब वो कर लिया था, भिगो दिया था और फिर उसको थोड़ा सा सुखा के पानी उसका, फिर उसको भी तली। उसकी भी नमकीन बहुत अच्छी लगती है। मैंने नमकीन में सब मिक्स करके डाला है। आशु रानू बोल रही थी कि मसूर की दाल भी मम्मा डाल दो, लेकिन मसूर की दाल मेरे घर में थी नहीं, तो फिर मैंने उसको नहीं डाला है। और जो चने की दाल थी तो फिर मैंने उसी को बस भिगो दिया था। और चने की दाल निकालने के बाद वो भी बहुत अच्छी सॉफ्ट, मतलब कुरकुरी और सॉफ्ट दोनों ही बनी। उसके बाद जो मक्के का पोहा आता है उसको भी मैंने धीरे धीरे करके तल लिया और एक एक वो करके, ये जो पहला घान मैंने डाला तेल भी कम हो गया था, तो फिर मैंने तेल अलग से थोड़ा सा डाला और इनको निकाल के ना धीरे धीरे जितनी मुझे चाहिए उनको निकाल के, और मैं थोड़ा सा इन कढ़ाई में तेल अलग से और डालूँगी क्योंकि तेल बहुत कम हो गया है। और नमकीन बनाने में तेल वगैरह लगता ही है ज़्यादा, आप सबको पता ही है। तो तेल कम हो गया था, तो इसमें मैं थोड़ा सा तेल और मिलाऊँगी और जितने भी देखिए मक्के के जो पोहा है उनको भी मैं तल तल के सब निकाल लूँगी। और ये भी बहुत कुरकुरे से हो गए हैं और गर्मी भी बहुत अच्छी हो रही है। काफ़ी दिन से मन था कि नमकीन, हस्बैंड जी बोल रहे थे, काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि नमकीन बना लो, लेकिन बस गर्मी की वजह से नमकीन बनाने का बिल्कुल भी मन हो नहीं रहा था। और अभी आशु रानू आई थी, 2 दिनों के लिए आई हुई हैं, तो ये लगता है कि बच्चे भी बोल रहे थे कि आशु रानू भी बोल रही थी कि माँ हमारे लिए नमकीन बना देना। तो फिर मैंने ना सोचा कि चलो कितनी भी गर्मी हो कुछ भी, लेकिन अपने लिए भले आलस कर जाओ कि अरे यार बना लूँगी गर्मी बहुत है, लेकिन जब बच्चे कोई चीज़ बोल देते हैं ना खाने के लिए, तो हर माँओं की जो गर्मी होती है ना, पता नहीं कहाँ छू मंतर होती है। और वो कितनी भी गर्मी हो बड़े प्यार से बड़े मन से फिर वो चीज़ बना भी देती हैं। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली के दाने भी तल लिए थे और यहाँ पे थोड़ा सा तेल डाल के मैंने मखाने भी तल लिए हैं। और ये देखिए मसाला भी बन चुका है। तो मसाले में मैंने डाला था जीरा, सौंफ और काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला और मैगी मसाला और ये सारी चीज़ें जो भी डाली थी मैंने, और सारी चीज़ें मिक्स करके ना मिक्सी में पीस लिया था। काला नमक, सफ़ेद नमक, सारी चीज़ें मिक्स करके मैंने पीस लिया था। और यहाँ पे ना मैंने नमकीन सारी जितनी भी तली थी सब नमकीन मैंने बना ली है और इसमें ना मसाला मिला रही हूँ। चूँकि जो भी था बिल्कुल परफेक्ट मसाला था और उसमें कोई चीज़ की कमी नहीं थी। जो भी मैंने नमक वगैरह सारी चीज़ें एकदम, मैंने टेस्ट भी बच्चों को कराया कि और नमक मैं मिला देती अगर, तो बोले कि नहीं नमक बिल्कुल परफेक्ट है। और फिर बाद में मैंने भी खाया तो नमक बिल्कुल परफेक्ट था। और यहाँ पे देखिए बनाने के बाद फिर मैं आ गई थी और फिर दीदी लोग आ गई थी, बड़ी वाली नंद आई थी, चाची सास आई थी।
तो सभी लोग आ गए थे। जैसे नमकीन बना के मैं फ्री हुई तो फिर उसके बाद बर्तन वगैरह सब डले रहे और फिर दीदी और चाची के पास बैठे रहे, गप सड़ाका करते रहे और अपना बातें करते रहे। फिर उसके बाद दीदी लोग शाम को गईं और फिर उसके बाद फिर ढेर सारे बर्तन भी डले थे तो फिर मैंने बर्तन वगैरह धुला और बर्तन वगैरह धुलने के बाद अब हो चुकी थी शाम। तो शाम हो चुकी थी तो उसके बाद दिया बाती हुई और दिया बाती करने के बाद फिर मैंने आशू रानू को बोला कि लाओ आज तुम्हारे बालों में तेल से मसाज कर दूँ, क्योंकि फिर इनको कल चला जाना है, 2 दिनों के लिए ही आई थी ये लोग। तो फिर इनको कल चला जाना है तो फिर मैंने कहा वहाँ तो बच्चे हैं, अपने मन से कहाँ इस तरह मसाज वगैरह करते हैं। जल्दी जल्दी में तेल लगा लिए तो लगा लिए, नहीं तो लगाना ही नहीं है। आजकल के बच्चों का इतना फैशन है कि वो लोग तेल लगाना ज़्यादा पसंद ही नहीं करते बालों में। मैं ही ज़बरदस्ती लगाती रहती हूँ बच्चों के तेल और बच्चे तो पसंद ही नहीं करते तेल वगैरह लगाना। तो अभी मैं इनको ना ज़बरदस्ती बैठा के इनके दोनों के मसाज करूँगी, आशू रानू के, और थोड़ी देर मसाज करने के बाद ना ये आराम से फिर इनके बालों को मैं बांध दूँगी अच्छे से, ताकि रात में ना इनके कपड़ों में तेल ना लगे। तकिए में तो लगेगा तो तकिया तो फिर भी मैं धुल दूँगी, लेकिन इनके कपड़ों में लगा तो फिर ये सुबह कपड़े गंदे गंदे से दिखने लगते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको खिला लिया, आशू को प्यार कर लिया, इसको थोड़ा सा खिला लिया तो इसके ना फेस में थोड़ा सा तेल लग गया। उसी से ये नाक मिनमिना रही है, मेरे तेल क्यों लगा दिया, मेरे तेल क्यों लगा दिया। इसकी बचपन से ही आदत है, इसके शरीर में थोड़ा सा तेल छुप जाए ना तो ये परेशान हो जाती थी। वही आदत अभी भी है। तो इसने पोंछा और फिर बस मैंने इसके मसाज किया अच्छे से। और अब मसाज के बाद खाना वगैरह बनेगा, तो खाना के लिए अभी टाइम है। खैर थोड़ी देर में सब लोग खाएंगे, 8 साढ़े 8 9 बजे तक, तब तक खाना बन जाएगा, खाने की दिक्कत नहीं है। और अभी देखिए मैं आ चुकी थी किचन में। बच्चों के तेल की मसाज करने के बाद मैं आ चुकी थी किचन में। तो किचन में सब्जी पूड़ी बनाई मैंने। बेटियों का मन था कि माँ पूड़ी बनाओ, क्योंकि बच्चों का तो वही होता है कि नहीं चटर पटर उस तरह का खाना है। तो फिर मैंने आलू टमाटर की रस्सेदार सब्जी भी बनाई और पूड़ी भी बनाई। और सब्जी पूड़ी फिर रात का हम लोगों का डिनर हुआ। और मेरा ब्लॉग आप सब लोगों को कैसा लगता है, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और अगर सब्सक्राइब कर रखे हैं तो दिल से आप सबका धन्यवाद। और इतनी ज़्यादा गर्मी मेरे यहाँ पड़ रही है, आप लोगों के यहाँ गर्मी कैसी पड़ रही है, क्या बारिश हो रही है? हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही और इतनी तेज़ धूप निकलती है। बादल भी हुए ना तो सिर्फ बादल होके चले जाते हैं, लेकिन धूप नहीं, मतलब बारिश नहीं होती। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि हालत तो ख़राब हो ही रही है। खैर अब बरसात का तो सीज़न आ ही गया है, आएगा, पानी भी बरसेगा, भले थोड़ी लेट बरसे लेकिन पानी तो बरसेगा ही, ऐसा तो नहीं है कि नहीं बरसेगा। और बच्चे जब आते हैं और आने में खुशी होती है, लेकिन जब जाने लगते हैं ना तो थोड़ा सा मन उदास होता है। फिर भी उनके अच्छे भविष्य के लिए अपने मन को समझाना पड़ता है और समझाना भी चाहिए। लेकिन बच्चों से ही घर में चहल पहल मची रहती है। बच्चे होते हैं घर में ना तो बहुत अच्छा लगता है, और बच्चे चले गए तो सूना साना लगता है। चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।